हमारे नए पुराने जो भी मित्र आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप जो लगातार जुड़ते रहते हैं, स्पेशली आज के दिन जुड़ते हैं या आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम कहता हूँ। आप सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु सहाय, प्रभु का अनुग्रह, शांति आप सबके जीवन में अधिकाई से होता रहे। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देता हूँ जिसके अनुग्रह से एक बार फिर से मैं आप सबके साथ साझा करने आया हूँ परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर मुझे सिखाया, उसको मैं आपके बीच में बाँट रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ, पिछले दिन हमारा एक कार्यक्रम जमशेदपुर शहर में हुआ, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा उस मीटिंग का और परमेश्वर ने अपने दास को बहुत ही सामर्थी रूप से इस्तेमाल किया और उस दास ने स्पेशली मेरे लिए प्रार्थना की और उन्होंने इस बात को समझा और बहुत सारी बातें उन्होंने मेरे जीवन के लिए कही। मैं उस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, सारी महिमा परमेश्वर को मिले। सारे खर्चे पूरे हुए, आप में से भी कितने लोगों ने जो है सहयोग दिया, थोड़ा बहुत 19-20 हुआ है क्योंकि काफ़ी संख्या में लोग आ गए 15-16 सोच करके, तो उनको हमने यहीं रख दिया और हमने एक घर लिया हुआ था और हमारा जो नया बैच है वर्शिप टीम का उनके सारे बच्चे यहाँ आ गए थे, तो हमने उनको कहा फिर ये लोग कहाँ वापस जाएँगे, इसलिए क्यों ना उनको रखा जाए। 1 दिन के लिए मैंने अपने घर में रखा और उसके बाद फिर हम एक कमरा लिए और वहाँ खाना-पीना से सारी चीज़ें वहाँ थोड़ा-सा हमारा खर्च बढ़ गया और थोड़ा बहुत 19-20 हो गया है। तो मैं आप सबसे गुज़ारिश करूँगा कि आप ज़रूर इस टीम की मदद करें, इस टीम में सभी पास्टर लोग हैं प्रया और थोड़ा बहुत 19-20 हुआ, अगर ये नहीं होता डेट में फिर हेर-फेर तो शायद ये दिक्कत नहीं होती। सो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप लोग प्रार्थना भी कीजिए और यदि आपके मन में कोई बात आता है कि हम इस सेवकाई को मदद करें, तो आप सबसे अपील है कि ज़रूर मदद करें क्योंकि भेंट देना एक ऐसा जगह है जहाँ हम परमेश्वर को परख सकते हैं वो कितना अच्छा है। मैं इस मंच में एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे साथ जुड़ता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। वो एक गाँव से है और कई बार उनके पास नेटवर्क भी नहीं होता है, परंतु वो जुड़ता है। आज जुड़ा है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन शायद मैंने थोड़ा नाम देख लिया था उनका। वो गाँव से है और काफ़ी काफ़ी कठिन हालात है, लेकिन फिर भी उनका जो भेंट है जब मेरे पास आया, तो मेरे आँख आँसू से भर गए कि कई बार जिनके पास सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, फिर भी वो लोग इस प्रकार से प्रभु के राज के लिए, प्रभु की सेवा के लिए देने में बहुत ही सोचते हैं। परंतु ऐसे लोग जो गाँव देहातों से हैं, प्रभु के काम के लिए जितना हो सके उनको वो भी कम लगता है। सो मैं उनको भी धन्यवाद देता अगर वो परिवार मुझे सुन रहा है, मैं यहाँ उसको नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ। आप में से और भी कई लोग जिन्होंने मुझे मदद किया है, मैं दिल से इस मंच से आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। जब भी इस मीटिंग को हम करते हैं तो चूँकि मैं फाइनेंस को देखता हूँ, तो ज़ीरो बैलेंस, ज़ीरो रहता है वहाँ पर सारा चीज़, लेकिन प्रभु लाखों की मीटिंग को करने में सक्षम किया। ये सारा चीज़ उसके अनुग्रह से है, मैं जानता हूँ ये अपने आप से नहीं है। लेकिन पैसे की वजह से हम प्रभु का काम नहीं करेंगे या सेवा का काम नहीं करेंगे, ये हो नहीं सकता। मेरी सेवकाई में पैसा कभी भी आड़े नहीं आया। मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं खुद को खर्च कर दूँ, चाहे इसके लिए मुझे हानि भी क्यों ना उठाना पड़े। कई बार लोग बोलते हैं आप बड़ा मूर्ख हैं, अपने घर में आपने जगह दे दिया, इतना लोग आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये है, वो है, सारी चीज़ें। मैं बोलता हूँ प्रभु का काम होना चाहिए, बस मुझे नुकसान हो जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे। मुझे नुकसान हो जाए, मुझे हानि उठाना पड़े, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मैं प्रभु का काम करूँगा। यही क्रूस उठाना है मेरे प्रियो, यही क्रूस उठाना है। सो आप ज़रूर प्रार्थना करें कि जो भी थोड़ा बहुत 19-20 हुआ है, उसका भी जो है प्रबंध हो जाए और प्रभु ने अगर आपके मन में बात डाला हो या डालेंगे तो आप ज़रूर अपना सहयोग जो भी हो हम लोग मिल के करेंगे तो हो जाएगा। और मैंने अपनी टीम को उत्साहित किया, आज हमारा मीटिंग था इस बात को लेकर के क्या हमने सही किया, क्या गलत किया, हमारा मैनेजमेंट और क्या होना चाहिए, हमारा सारा चीज़ जो भी व्यवस्था है सेवकाई को लेकर के और कितना अच्छा हम कर सकते थे, कहाँ हम चूके हैं, सारे बस विषय पर हम बातचीत कर रहे थे। और जहाँ-जहाँ हमें पेमेंट करना था वो सारी चीज़ों को और कुछ लोग गए हुए पेमेंट के लिए और उसके बाद फिर एक और मीटिंग मैं लेकर के मैं यहाँ बैठा हूँ और इस मीटिंग को खत्म करने के बाद मुझे और एक मीटिंग लेना है रात में, है ना? सो आप सभी से मेरी गुज़ारिश है कि आप मेरे लिए, मेरे हेल्थ के लिए प्रार्थना करें कि मैं विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के काम को कर सकूँ। सो यही है पीतल की वेदी। लास्ट अध्ययन में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम मेल मिलाप वाला तंबू में प्रवेश करते हैं, तब सबसे पहली बात जो दिखाई देती है, वो है पीतल की वेदी। जब आप द्वार में प्रवेश करेंगे, तो सबसे पहली बात जो आपको दिखाई देगा, वो पीतल की वेदी है और उसको हम लोगों ने पढ़ा था निर्गमन 40 उसका 6 और 7 पद में। हालेलुया!
जो पिछले अध्ययन में हमारे साथ थे, मैं मेल मिलाप वाला तंबू के संदर्भ में पिछले साल नवंबर महीने से प्रचार कर रहा हूँ और मेल मिलाप वाले तंबू के रहस्यों को और उनमें छुपे हुए उन गुड़ बातों को बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर वो मेल मिलाप वाला तंबू जिसके विषय में परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी कि उसको बड़ी सावधानी से बनाना, आखिर क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक संदेश छुपा था, उसके अंदर भविष्य छुपा हुआ था और उसी संदेश को मैं लगातार बांट रहा हूँ। जो लोग नए आए हैं उनके परिचय के लिए मैं बोल रहा हूँ। सो मेरे प्रियो, हमने बताया था कि द्वार में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहली बात जो दिखाई देता था मेल मिलाप वाला तंबू में, वो है पीतल की वेदी। ये लिखा हुआ है निर्गमन 40 का 6 और 7 पद में। ये द्वार के ठीक सामने ही था ये पीतल की वेदी। जैसे आप द्वार में प्रवेश करेंगे मेल मिलाप वाला तंबू, तो उसका बिल्कुल सामने था वो पीतल की वेदी। और द्वार जो है वो मसीह को दर्शाता है। आप सभी को मालूम है कि द्वार तो यीशु मसीह है और पीतल की जो वेदी है वो क्रूस को दर्शाती है। पीतल की वेदी क्रूस को दर्शाती है। इसका आत्मिक अर्थ है कि जब हम मसीह के द्वारा उद्धार में आते हैं तो जो पहली वस्तु हम देखते हैं, जो पहला दर्शन हम पाते हैं, वो है मसीह का क्रूस। मसीह का क्रूस। पीतल की वेदी को पार करने के बाद ही हम पीतल की हौदी, भेंट की रोटी, पवित्र स्थान और फिर अति पवित्र स्थान के अनुभव को पाते हैं। अगर आप उन अनुभवों को, आत्मिक जीवन के अच्छे अनुभवों को आप देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको मसीह का क्रूस को समझना पड़ेगा, मसीह का क्रूस को लेना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। इसका आत्मिक अर्थ यह है कि केवल मसीह के क्रूस के द्वारा ही हम सभी ऊंचे और महान अनुभव और आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। मैं आपको बिल्कुल शिक्षा के साथ आपको सिखा रहा हूँ। ये प्रचार नहीं है, ये शिक्षा है, टीचिंग है, ठीक है। तो अगर आप मसीह के क्रूस का अनुभव नहीं किए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप ऊंचे अनुभव, जो आत्मिक स्तर के ऊंचे अनुभव को कभी नहीं ले पाएंगे, कभी भी नहीं, है ना। तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि उस क्रूस को समझिए। और हमने उस पीतल की वेदी का फोटो भी देखा, पिक्चर भी देखा था और सिस्टर आभा ने शेयर किया था। और पीतल की वेदी जो है खोखलों तख्तों की बनी हुई है ना, खोखले तख्तों की बनी हुई है, खोखला है वो, ठीक है। निर्गमन 27 का 8 में इस बात को आप पाएंगे। यानी ये जो क्रूस है जहां पर यीशु ने स्वयं को क्या किया था, खाली कर दिया। यीशु ने स्वयं को क्या किया, खाली कर दिया। यीशु क्रूस की आज्ञा, मतलब क्रूस की मृत्यु तक क्या रहा था, आज्ञाकारी रहा। उसने अपने आप को जीरो कर दिया। पीतल की वेदी भीतर से खाली है और वो इस बात को दर्शाती है कि मसीह हम में स्वयं को खाली करने में सहायता करेगा। मसीह ने स्वयं को स्वर्ग की महिमा से रहित कर दिया मेरे प्रियो, हमें बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए। ये यीशु मसीह का गुण है। यीशु मसीह का गुण, जो यीशु मसीह का गुण है वो आपके अंदर भी होना चाहिए। आपके अंदर भी वो नम्रता, वो खुद को दीन करना, ये बहुत जरूरी है। आज मसीही लोगों के जीवन में हम देखते हैं कि कई बातों को लेकर के वो घमंड करते हैं। आत्मिक जीवन में भी अगर बढ़ोतरी होती है, ज्ञान में, वचन में, संगति में, अच्छी कलीसिया में जुड़ गए, अच्छे पास्टर के साथ जुड़ गए, तो उनको घमंड होता है हमारा चर्च ऐसा है, हमारा पास्टर ऐसा है, या हम ऐसा ज्ञान से भर गए हैं, मेरे पास इतना प्रकाशन है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब किसी व्यक्ति के अंदर ऊपर से आता है ना, तो व्यक्ति को नम्र बना देता है, दीन बना देता है, मिलनसार और संयमी बना देता है और मृदुभाषी बना देता है। अगर आप मृदुभाषी नहीं है तो फिर आपके अंदर यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह मृदुभाषी थे, है ना। मृदुभाषी समझते हैं आप, अच्छी अच्छी भाषा बात करने वाला। तो पीतल की वेदी जो है वो अंदर से क्या थी, खोखली थी। इस सारे अध्ययन को हमने पिछले अध्ययनों में देखा था, इसलिए मैं थोड़ा सा बस उसको याद दिलाने के लिए इस बात को बता रहा हूँ। और मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो कि यदि हम क्रूस नहीं उठाते हैं, यीशु मसीह ने बोला है कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना क्रूस उठाए। जी, मीठी बोली बोलने वाला, मृदुभाषी, बहुत अच्छी बात, थैंक यू सो मच सिस्टर। यदि हम अपना क्रूस नहीं उठाते हैं तो हम दूसरों के लिए क्रूस बन जाएंगे, याद रखिएगा। हम दूसरों के लिए क्रूस बन जाएंगे, मतलब क्या है, बोझ बन जाएंगे। आपको पता है यीशु मसीह ने योना को एक क्रूस दिया था, योना को एक क्रूस दिया था, एक बोझ दिया था। और वो बोझ क्या था, उसको निनवे जाना था। जानते ये क्रूस क्या है, क्रूस एक बोझ है, क्रूस एक जिम्मेदारी। यीशु ने तो उठा लिया, आप उठाने के लिए तैयार है कि नहीं। क्रूस का मतलब एक जिम्मेदारी से है, क्रूस का मतलब एक बोझ से है, क्रूस का मतलब एक दुख उठाने से है, खुद का इनकार करने से है। तो ये सारी चीजें क्रूस के अंदर आता है।
अगर आप कहते हैं कि मैंने क्रूस उठाया है, तो जिम्मेदारी कहाँ है? अगर आपने कहा कि मैंने क्रूस उठा लिया, तो वो बोझ लेने के लिए आप तैयार क्यों नहीं है? अगर आप कहते हैं कि मैंने क्रूस उठाया, तो खुद को शून्य क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपने कहा कि मैंने क्रूस उठाया, तो फिर हम अपने आप का इनकार क्यों नहीं कर रहे हैं? है ना? हम उस कार्य को जो प्रभु ने हमें सौंपा है, करने के लिए हम झिझक क्यों रहे हैं? मेरे प्रिय, योना झिझका, तो परमेश्वर ने क्या किया? आप देखिए, एक योना के चलते उस समुद्र में तूफान आ गया था। पता है, कई बार आपकी वजह से दूसरे नुकसान उठाते हैं। आपको बताना चाहते हैं, एक विश्वासी, एक कलीसिया का प्रभाव एक गांव में, शहर में, देश में होता है। अगर आपका जीवन सही नहीं होगा ना, तो उस एरिया में सब कुछ गड़बड़ा जाएगा। एक योना के चलते समुद्र में हलचल मच गया और कईयों की जान खतरे में पड़ गए थे, है ना? क्योंकि वो बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं था, क्रूस उठाने के लिए तैयार नहीं था। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप क्रूस नहीं उठाएंगे ना, तो दूसरों के लिए क्रूस बन जाइएगा, दूसरों के लिए क्रूस बन जाइएगा, बोझ बन जाइएगा। यदि हम परमेश्वर की इच्छा में क्रूस उठाना नहीं चाहते हैं, तो ना केवल हम अनावश्यक रीति से कष्ट उठाएंगे, परंतु दूसरों को भी हम कष्ट में डाल देंगे। योना का एग्जाम्पल इसके लिए हमारे लिए उपलब्ध है ना? सो मेरे प्रियो, इस सारी विषयों को मैंने बता दिया, और मैंने एक विषय पर भी बातचीत की कि जब वो तंबू में जब हम लोग आते हैं, जैसे घुसते हैं, तो आप वहाँ पीतल की वेदी तो आप देख रहे हैं, परंतु उसके बाद जो वस्तु वहाँ दिखाई देता है, वो है लहू और पानी। न लहू, वो है लहू, क्योंकि वहाँ याजक क्या करता है? पाप बलि चढ़ाता है, वहाँ पर पाप बलि चढ़ाता है। तो कुछ लहू लेकर के वो तंबू के पूर्व की ओर छिड़कता है, पूर्व की ओर, है ना? पूर्व की ओर छिड़कता है। और दूसरा याजक क्या करता है? अपने हाथों और पाँव को धोता है। इसलिए चारों ओर क्या है? पानी है। तंबू के अंदर जैसे ही घुसिएगा, तो लहू मिलेगा, फिर पानी मिलेगा, है ना? तो वहां पर याजक जो है पाप बलि चढ़ा रहा है, तो लहू मिलेगा, फिर पानी से धोया जाता है पैर पैर को। तो जब एक सैनिक ने यीशु को भेदा था, मैंने बताया था, तब उस भाग से क्या निकला था? वहां से, फेफड़े से, आपका ये पंजर से क्या निकला था? आप बता पानी। सकते हैं क्या निकला? पानी और लहू। केवल पानी निकला था? केवल पानी निकला था क्या? हेलो, आप सबसे कहना चाहता हूँ, क्या पानी केवल निकला था? आप उत्तर दे सकते हैं। लहू दोनों निकला था। लहू और जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पिछले अध्ययन में मैंने बताया था इस बात को कि जब एक सैनिक ने यीशु के हृदय को भेदा, तो उस भाग से, हृदय से लहू और पानी दोनों निकला था। और यहाँ भी हम लहू और पानी को देखते हैं। तो लहू जो है, मैंने बताया था पिछले अध्ययन में, वो क्षमा को दिखाता है, और पानी जो है वो परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है। लहू क्षमा है, और पानी जो है वो परमेश्वर का प्रेम को दिखाता है। यदि हमें पवित्र स्थान और पवित्र स्थान का गहरा और महान अनुभव चाहिए, अगर परमेश्वर की उपस्थिति का एक गहरा अनुभव आपको चाहिए, तो इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें मूल रूप से मसीह के समान क्षमा और मसीह के समान प्रेम की आवश्यकता है। अगर हम मसीह के समान क्षमा नहीं दे सकते, मसीह के समान हम प्रेम नहीं बांट सकते हैं, तो आप उस महापवित्र स्थान के अनुभव को भूल जाइए। कई बार लोग सोचते हैं कि बहुत हल्ला करके आराधना करेंगे, उतर रहा उतर रहा उतर रहा चिल्लाएंगे तो प्रभु उतर जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके बोलने से प्रभु थोड़ी उतरने वाला है ना? कई लोग काउंट करके पवित्र आत्मा को नीचे उतार देते हैं। अभी आएगा होली स्पिरिट, मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 रिसीव करो। ओ, ऐसा थोड़ी होता है मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप महापवित्र स्थान या परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव लेना चाहते हैं, तो क्षमा और ये जो प्रेम है आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। ये लहू और उस जल के द्वारा ही हम आगे फिर पवित्र स्थान और फिर महापवित्र स्थान के अनुभव को ले सकते हैं, अर्थात आत्मिक जीवन के स्तर में आप आगे बढ़ सकते हैं। इस स्थान को पार किए बिना याजक जो है पवित्र स्थान या महापवित्र स्थान में कोई भी सेवकाई नहीं कर सकता था। याद रखिएगा, आप अध्ययन कर लीजिए। अगर ये इसको स्किप करके लोग आगे बढ़ गए, तो वो लोग आगे जा ही नहीं सकता। पहली बात, आगे सेवकाई संभव नहीं है। अगर आप बिना लहू और बिना पानी, अर्थात क्षमा और प्रेम के बिना आप आगे बढ़ रहे हैं, कभी भी आप आत्मिक अनुभव को
परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएंगे, उस महान अनुभव को आप नहीं अनुभव करेंगे। कई लोग केवल भावनात्मक कृत्य से सारी चीजों को दिखा रहे हैं, रियल में देखेंगे तो वो अनुभव नहीं है उसके अंदर। लेकिन हम जोर लगा रहे हैं कि प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब तक हम वास्तव में जैसे मसीह ने क्षमा किया वैसे अगर हम क्षमा नहीं करते हैं, और जब तक हम वास्तव में जैसा मसीह ने प्रेम किया और वैसा प्रेम नहीं करते, तब तक हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य एक सेवकाई नहीं कर सकते। क्षमा मुंह से नहीं परंतु हृदय से आनी चाहिए। यीशु का क्षमा हृदय से निकला, समझ रहे? केवल यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कि बोल दिया बस, ऐसा नहीं है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या आप ये एहसास करते हैं कि यीशु के पंजर का छेद कितना बड़ा था? मैंने इस विषय में भी बातचीत की। पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह ने थोमा से क्या बोला था कि अपना हाथ लाकर पंजर में डाल। उंगली डालने के लिए नहीं बोला था, उंगली तो हाथ के छेद में डालने के लिए बोला गया था, परंतु पंजर में जो है हाथ डालने के लिए बोला गया। कल्पना कीजिए कि वो छेद कितना बड़ा होगा। बड़ा छेद इस बात को दर्शाता है मेरे प्रियो कि यीशु ने हमें कितना अधिक क्षमा किया और प्रेम किया। हालेलुया। जो लोग हमारे साथ नहीं जुड़े उनके लिए रिवीजन भी है, आप सबके लिए भी रिवीजन है। याद करवा रहा हूँ अपने विषय को, आगे बताने के लिए मुझे सहूलियत होगा। मुझे भी अपना अध्ययन में याद आता चला जाएगा कि मैंने क्या अध्ययन करवाया और क्या मैं अध्ययन करा सकता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोमा के समय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने थोमा को बोला था कि अपना हाथ ला करके मेरे पंजर में डाल। यीशु ने बोला कि आप विश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यीशु ने कहा, यीशु ने यह नहीं कहा कि कृपया मेरी सभी प्रतिज्ञाओं को याद करो, मेरे चमत्कारों को याद करो, या कोई उत्साहजनक शब्दों को उसने नहीं बोला, ए थोमा क्या बात करता हूँ, अभी एक प्रचार करेंगे तुमको याद आ जाएगा कि हम ही है ना। उसने चमत्कारों का स्मरण नहीं कराया, ऐसा करके उन्हें विश्वास नहीं दिलाया। यीशु मसीह ने बस बोला तुम यहाँ हाथ डाल दो, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि हम कौन है, हम ही यीशु मसीह है ना। यीशु के पंजर या हृदय में इतनी शक्ति थी मेरे प्रियो कि उसने इस संदेह करने वाले व्यक्ति को विश्वास करने वाला व्यक्ति बना दिया। कई लोग बोलते हैं कि थोमा हमारे देश में आया इसीलिए हम लोग के पास शंका और संदेह बहुत है। नहीं, थोमा जब हमारे देश में आया तो शंका के साथ नहीं आया था। थोमा जब हमारे देश में आया था तो विश्वास के साथ आया, क्योंकि थोमा ने उंगली में नहीं डाला। यीशु मसीह जैसे बोला कि मेरे पंजर में हाथ डालो, तुरंत थोमा को समझ में आ गया कि मैंने जो है यहाँ पर संदेह किया है ना। मेरे प्रियो, जैसे यीशु मसीह ने ये शब्द कहा ना, एक संदेह करने वाला व्यक्ति विश्वास करने वाला व्यक्ति बना दिया गया। हालेलुया। जब आप उस पंजर को उस घाव को समझ जाएंगे ना, उस क्रूस के अर्थ को समझ जाएंगे ना, तो मैं बताना चाहता हूँ आप एक विश्वासी व्यक्ति होंगे, है ना। जब हम इस बात का अभ्यास कर लेंगे कि यीशु ने हमें कितना क्षमा किया और कितना प्रेम किया, तो ये हमारे सभी संदेहों और अविश्वास को हटा देगा। हालेलुया। जब आप उसके उस प्यार को समझ पाएंगे, उसकी क्षमा को समझ पाएंगे ना, तो आपके अंदर का संदेह भी और अविश्वास भी समाप्त हो जाएगा। जब यीशु ने थोमा को अपना पंजर दिखाया और उससे अपने पंजर में हाथ डालने के लिए कहा, तो थोमा की प्रतिक्रिया क्या थी? वो अपने हाथों को नहीं हिला सका। उसने पुकारा, हे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, ऐसा बोला। ऐसा नहीं कि सच में डाल दिया हाथ, जानते, तुरंत बोला मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। वो व्यक्ति जो बोला जब तक हम छू के नहीं देखेंगे, अंगुली डाल के देखे उसके छेदों में, उस कीले जहाँ पड़ी थी, हम विश्वास नहीं करेंगे। थोमा ऐसा बोला था, क्योंकि पहली बार जब यीशु मसीह आया जी उठ करके, तो थोमा नहीं था। तो थोमा जब आया तो उसको बताया गया कि ऐसा ऐसा है, तो बोला हम विश्वास नहीं करेंगे। तो यीशु मसीह को दोबारा आना पड़ा, स्पेशली थोमा के लिए, क्योंकि थोमा को इंडिया भेजना था है ना मेरे प्रियो। आप और हम जो है उसी थोमा के सेवकाई की वजह से, कोई अंग्रेज यहाँ सुसमाचार नहीं लाया था। लोग बोलता अंग्रेज आए और उन्होंने यहाँ पर मसीह लोगों को बनाया बंदूक के बल पे, ये वो दुनिया दहन कहानी लोग बताते हैं। अरे थोमा भैया 52 AD में आ चुका था हमारे देश में, है ना। और इजरायलियों के साथ भारत का शुरू से मधुर संबंध रहा है, यहूदियों के साथ। और उन्हीं क्रम में वो कुछ यहूदियों को लेकर के वो यहाँ आए, है ना। यहूदियों के लिए वो आया था, उनको वचन सुनाने के लिए। लेकिन ऐसा करते करते हम देखते हैं कि सेवकाई का रूप बढ़ता गया और भारत जो है सुसमाचार से परिपूर्ण हो गया। लेकिन अभी भी मेरे प्रिय, जिम्मेदारी समाप्त नहीं हुई है, कार्य समाप्त नहीं हुआ है भारत के लिए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि ये समय केवल छत वाले घरों में रहने का नहीं है, ये समय पहाड़ पर चढ़ जाने का है, लकड़ी ले आना है, ताकि प्रभु का भवन बनाया जाए और प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया।
तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा मेरे प्रियो की क्रूस उठाना सीखिए अपने लाइफ में। तो थोमा ने तुरंत एक्सेप्ट किया, हे प्रभु मेरे परमेश्वर, ऐसा करके उसने ईश्वर के महान प्रेम और महान क्षमा का आभास किया। मेरे प्रियो, यदि आप किसी समय संदेह करते हैं और पूछते हैं कि क्या मैं कभी सिद्ध बन सकता हूँ, है ना, क्या मैं उठाए जाने के लिए तैयार हूँगा, क्या मैं एक पवित्र जीवन बिता सकता हूँ, क्या मैं सियोन में हूँगा, तो यीशु आप सबसे बातें कर रहा है इस समय मेरे प्रियो। और वो बातें ये कर रहा है कि मेरे पंजर में अपना हाथ डाल के देखो, मेरा छेद को देख, है ना, मेरे इन हाथों में इन छेदों को देख। उसके अत्यधिक कष्ट ही मेरे प्रियो हमारे प्रति उसके महान प्रेम का प्रमाण है। इसलिए आपको संदेह नहीं होना चाहिए, है ना। जब तक हम वास्तव में परमेश्वर की क्षमा और प्रेम का अनुभव नहीं करते, तब तक हम दूसरे सभी आत्मिक अनुभवों का आनंद नहीं उठा सकते। याद रखिएगा, कभी भी नहीं। देखिए, जब तक वो जो पुराने समय में याजक सीधा पवित्र स्थान या पवित्र स्थान में नहीं पहुंच जाता था, उसको उस अनुभव से गुजरना है, उसको वहां से गुजरना है, उसको द्वार से गुजरना है, उसको वेदी के पास से गुजरना है, वहां पाप बलि है, वहां पानी है, लहू है, ये सारे अनुभव से गुजरना है। उसके बाद पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान का अनुभव उनको होता था। अपने आत्मिक जीवन में आत्मिक स्तर की ऊंचाइयों को और उस महान अनुभवों को बिना लहू और बिना जल के, बिना क्षमा और बिना प्रेम का कभी भी आप उस अनुभव को नहीं उठा सकते मेरे प्रियो। एक पुनरुत्थित शरीर में जानते कोई घाव नहीं होता है। एक पुनरुत्थित शरीर जो होता है वो महिमा में शरीर होता है, वो ग्लोरियस बॉडी होता है, वो घाव नहीं होता है। क्योंकि पुनरुत्थित शरीर जो है वो शुद्ध होते हैं, याद रखिएगा, वो शुद्ध होते हैं। जो घाव के चिन्ह और घाव यीशु ने दिखाए, वे ये दिखाने के लिए थे कि उसने हमको कितना क्षमा किया। जब आपको पुनरुत्थान वाला शरीर मिलेगा तो क्या वो जहां आप कटे थे, छटे थे, क्या वो सब भी रहेगा? नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पुनरुत्थित शरीर में कभी दाग नहीं रहेगा, वो एक शुद्ध शरीर होगा। और हमारे पास ये धन्य आशा है कि हम मर करके भी जी उठेंगे। ये पुनरुत्थान की आशा दुनिया के किसी किताब में नहीं मिलेगा, दुनिया के किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, दुनिया के कोई पंडित और शिक्षक जो है ना, दुनिया का बाइबल को छोड़ करके नहीं दे सकता है मेरे प्रियो। दुनिया को, लोगों को बोलिए कि हम यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हैं, क्योंकि यहाँ पुनरुत्थान की आशा है। आप मर जाओगे तो क्या होगा, कहानी खत्म। लेकिन हम मर जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम फिर जिएंगे। हालेलुया। हम मर करके क्या होंगे, जी उठेंगे। ये एक धन्य आशा है मेरे प्रियो, ये एक लिविंग होप है, एक जीवित आशा है जो मैं दिया गया है। आप सब जिन्होंने जो है ना ऐसे जगह से जहां पर आपका पूरा परिवार या आप अविश्वास में थे और आपने प्रभु को ग्रहण किया है, आप एक सही मार्ग में हैं। और आप सबसे कहना चाहता हूं, आपके पास एक धन्य आशा है। और यीशु ने कहा कि मुझ पर विश्वास करने वाला मर भी जाएगा तो भी जीवन पाएगा। जब लोग बोलते हैं कि क्या मिला आपको, यहाँ पर पुनरुत्थान की आशा मिली है, यहाँ पर स्वर्ग का उत्तराधिकारी होने का मुझे जो है गौरव मिला है, मुझे ये गारंटी मिला है। स्वर्ग का घर को मैं पहनने वाला हूँ या धारण करने वाला हूँ। मेरा यीशु बोला, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि हम जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे पास जो प्रभु है उसने ये बात कही है, क्या वो तो मेरे लिए स्वर्ग का जो है अधिकार को वो मुझे दे सकता है? लेकिन मेरा प्रभु सबसे अलग है, सबसे यूनिक है, सबसे डिफरेंट है, सबसे भिन्न है हमारा प्रभु। हालेलुया, जिसके हम आराधना करते हैं। उसने अपना घाव दिखा करके अपने प्यार को दिखाया मेरे प्रियो। वो हमको कितना क्षमा किया, वो हमसे कितना प्रेम किया। एक अर्थ में यीशु के घाव के चिन्ह से भरा शरीर ये दिखाता है कि हमारे पुनरुत्थान पाए हुए शरीर की महिमा इस बात पर आधारित होगी कि हम दूसरों को कितना क्षमा करते हैं और कितना प्रेम करते हैं। चाहे हम प्रभु के लिए कितना भी कष्ट उठा लें मेरे प्रियो, प्रभु के काम हम कितना भी कर लें, है ना, दिन रात आप प्रार्थना करें, आराधना करें, बाइबल पढ़ें, यदि हम दूसरों को प्रेम और क्षमा नहीं करते हैं ना, बाइबल में 7:10 लिखा हुआ है, ठनठनाती बीतल और झंझनाती भी झांग। हमारे पुनरुत्थान पाए हुए शरीर में वास्तविक महिमा नहीं होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भाषा का अध्ययन करने के लिए, पिछले अध्ययन में मैंने बता दिया था, आपको वर्णों का अध्ययन करना पड़ता है। अगर आपको इंग्लिश जानना है तो ABCD तो सबसे पहले जानना पड़ेगा ना। हिंदी जानना पड़ेगा तो आ ई ई का खा गी गी ये सब जानना पड़ेगा ना, ये मात्राओं को जानना पड़ेगा ना, तभी तो आप जो है ना आगे उस भाषा को समझ पाएंगे। किसी भी भाषा को समझने के लिए उसका वर्ण को समझना जरूरी है मेरे प्रियो। क्षमा करना और प्रेम करना हमारे आत्मिक जीवन की वर्णमाला है ना, ये आत्मिक जीवन की वर्णमाला है। उसके बिना आप स्नातक, ग्रेजुएट या उच्च शिक्षा की ओर नहीं जा सकते हैं।
एक सरल भाषा में बता रहा हूँ, यीशु दृष्टांतों में बात करते थे, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप स्पिरिचुअल लेवल में ग्रेजुएट होना चाहते हैं, स्पिरिचुअल लेवल में आप हाई एजुकेशन लेना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको आत्मिक जीवन में जो है ना, आत्मिक जीवन में क्षमा और प्रेम रूपी वर्णमाला को समझना पड़ेगा। वर्णमाला, वर्णमाला क्या है? ए बी सी डी ई एफ जी, जो हम लोग जेड तक चले जाते हैं। हिंदी में आ ई ऊ ये सारी चीजें, है ना। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण हम लोग हिंदी में पढ़ा करते थे, ठीक है। माफ कीजिएगा, मैं हिंदी स्टूडेंट हूँ, इसलिए हिंदी भाषा से ही मैं बात करता हूँ। इंग्लिश थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ, थोड़ी बहुत समझ लेता हूँ, लेकिन फ्लो में नहीं। तो कई बार इसके कारण से कई लोग सोचते हैं कि एक पावरफुल प्रचारक होता है वो मुझे माफ कीजिएगा, इंग्लिश अच्छी भाषा है, चलिए ये दुनिया को जोड़ रहा है और ये उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है कि फिर से एक भाषा पूरी दुनिया में होगी, है ना। आपको बताना चाहते हैं, जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, एकल विश्व सरकार की जो बात कही गई है, उसका पहला जो पॉइंट है ना, वो ये है कि पूरी दुनिया को एक भाषा में जोड़ा जाएगा, एक विश्व भाषा होगी, एक संविधान होगा, एक विश्व बैंक होगा, एक न्यायालय होगा, है ना। और ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की ओर इशारा है। ये जो इंग्लिश हम लोग सब लोग सीख रहे हैं ना, हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही भेजना चाहते हैं, इंग्लिश सीखो बेटा, जरूरी बन भी पड़ गया है ना। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की तैयारी है ना। और ये हमारे भारत सरकार ने भी इस बात की घोषणा की है। और जब दुनिया में एक बात चर्चा की गई, आप भाषण सुनिए मोदी जी का, और उन्होंने कहा था कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट की जो बात की जा रही है, भारत इसका समर्थन करता है। ये बात उन्होंने कही, आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये बात उन्होंने कही है और मैंने न्यूज में सुना है, ये रिकॉर्डेड है ना। और मैं कहूंगा कि वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो एकल विश्व सरकार की जो बात है, इसमें दुनिया के हर सरकार अपना समर्थन दे रही है। और ये मेरे प्रियो एंड टाइम, अंतिम दिनों की ओर इशारा है। इस समय केवल मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चंगाई पंगाई यही सब सुनते रह जाइएगा ना, ये बात कभी नहीं समझ पाइएगा और कब आप शैतान के चंगुल में फंस चुके होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बाइबल की गहरी अध्ययन आपको जरूरी है। ये मंच बाइबल अध्ययन का मंच है, इसमें बाइबल के अच्छे टीचर आते हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा, केवल ऐसा नहीं कि बुधवार में आप मुझे सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मंच में मंझे हुए शिक्षक आते हैं। मैं भी कई बार उनके संदेशों को सुनता हूँ, वो कहीं अनुभवी, मुझसे कहीं अधिक अनुभवी और बुजुर्ग पास्टर यहाँ पर आते हैं। आप उस अनुभव को लीजिए मेरे प्रियो, है ना। केवल आप जो ना, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, उसी के ऊपर में आप फोकस रखे हुए हैं कि नहीं भैया वो एकदम क्या प्रचार कर रहा है, धांसू प्रचार कर रहा है, चिंगाइयां हो रही है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिक्षा की गहराई में घुसिए, क्योंकि जब तक आप गहराई में नहीं जाइएगा, आप ऊंचाई में नहीं जा सकते। याद रखिएगा, गहरी गहराई में जाइए, ऊंची ऊंचाई में आप जा पाएंगे। हालेलुया। सो स्पिरिचुअल ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाया, लेकिन जब लोग मेरी बातें सुनते हैं या जब मैं प्रचार करता हूँ, तो लोगों को लगता है कि मैंने बहुत बड़ी डिग्री ली है ना। केवल मैंने बीटीएच का कोर्स किया हुआ है और उसके अलावे मेरे पास और डिग्री नहीं है। मेरे पास कोई बीडी एमडी का या पीएचडी मैंने नहीं की है। बाइबल में भी ये सारी चीजें हैं, बाइबल कोर्स में ये सारी चीजें हैं और ये बहुत महंगी होती है ना। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद कि किसी भी पीएचडी वाले से भी मैं कम नहीं हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपको आत्मिक स्पिरिचुअली आपको पीएचडी बना देगा, डॉक्टर बनवा देगा, है ना। आपको जो है ना वो उपाधि दिलवा देगा। सो प्रभु का धन्यवाद हो कि जब भी मैं प्रचार किया, बड़े रिसर्च के आधार पर किया और मैंने पूरी तरह से प्रभु को के हाथ में खुद को सौंपा कि प्रभु मैं खुद से ना बोलूं, आप मुझसे होकर के बोलिए। और प्रभु ने मुझे इस बोलने के कला को विकसित करने में मेरी मदद की, है ना। आप सब जो है मुझे सुनते हो हमेशा और आप ही प्रत्युत्तर देंगे कि मैं किस प्रकार से बोल पा रहा हूँ, है ना। सो मैं आपको उत्साहित करूंगा मेरे प्रियो कि आइए अपने फाउंडेशन को मजबूत करिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 100 मंजिली इमारत अगर बनानी है तो उसके लिए उतना ही बड़ा फाउंडेशन बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी। ये एक आधारभूत सत्य है मेरे प्रियो कि 100 मंजिली इमारत की नींव रखने के समान ये बात है कि क्षमा और प्रेम करना। अपने जीवन में कभी भी चिड़चिड़ाहट, क्रोध, ईर्ष्या
या चोट पहुंचने के अनुभव को अनुमति मत दीजिए। यह सब एक क्षमा ना करने वाली आत्मा के भाग हैं। अभी भी हम में से कितने लोग एक दूसरे की चुगली चपाटी में लगे हुए हैं। फलना ने ये किया, फल्ली ने वो किया। आपने क्या किया? आपकी कोई कहानी नहीं है क्या? अगर कोई व्यक्ति प्रभु को प्राप्त करके आगे बढ़ना चाहता है और उसकी पृष्ठभूमि अच्छी नहीं थी, तो हम क्यों परेशान हैं उसके लाइफ के बारे में? अरे यीशु मसीह ने तो बड़े-बड़े वेश्याओं के अपराधों को क्षमा कर दिया। एक व्यक्ति के घर में गया यीशु मसीह और वहां एक स्त्री आकर के पाँव को धो रही थी। वहां एक व्यक्ति बोल रहा है, अगर यीशु सही में प्रभु होता तो वो जानता होता कि जो उसकी स्त्री उसके पाँव को धो रही है अपने आंसुओं से, वो कौन है। तब यीशु मसीह ने दृष्टांत में उससे बातचीत किया, समझाया कि क्यों ये ऐसा कर रही है, क्योंकि उसका बहुत क्षमा किया गया है। तेरे घर में हम आए, तूने एक गिलास पानी नहीं पिलाया। जब से ये स्त्री आई मेरे पैर को नहीं छोड़ रही है ना। कई लोग तुरंत ऐसा सोचते हैं कि हम ही धर्मी है और बाकी सब गुनाहों में लदा हुआ है। अपना सलाह किसी को मत दीजिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके सेवा को कई बार भरमाने की कोशिश की जाएगी। उस स्त्री की जो मिनिस्ट्री थी वो बहुत स्पेशल मिनिस्ट्री थी मेरे प्रियो। अब यीशु मसीह ने उसकी तारीफ की थी कि मेरे मृत्यु से पहले, मेरे गाड़े जाने से पहले ये तैयारी है। ये जो इन्होंने इत्र डाला है मेरे सिर पर, मेरे पाँव पर जो उंडेला है, ये एक तैयारी है ना। ये एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री यीशु मसीह ने बोला जब तक सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, ये इस बात की भी गवाही दी जाएगी, इस स्त्री ने जो किया इस बात का प्रचार किया जाएगा। समझ रहे बात को? कभी कभी आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी सेवकाई के कुछ लोग जो ना हल्के में लेने का प्रयास करेंगे और आप बीच में आकर के आपके मकसद से, आपके उद्देश्यों से आपको भटकाने का पूरा प्रयास करेगा, है ना। तो ऐसे लोग हैं हमारे बीच के लोग हैं, सावधान रहिएगा, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लोगों को कितना फुर्सत है किसी के लाइफ के बारे में सोचने के लिए। अरे प्रभु के लिए सोचो, प्रभु के कार्य के लिए सोचो, है ना। मेरे प्रियो, प्रभु के सुसमाचार के लिए आपके पास योजना नहीं है, लेकिन किसी के घर में जाकर या फोन में बैठ करके किसी के लाइफ के बारे में बोलना कितनी बुरी बात है। मत करिए ऐसा। यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं किया मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने स्पष्ट प्रचार किया, है ना, प्रार्थना किया। आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको किसी पर दोष लगाने का कारण बनता भी है तो सबसे पहले प्रार्थना करो, सबसे पहले प्रार्थना करो। छोड़िए ये सारे जीवन को, है ना। तो अगर यही क्रूस उठाना है, आपको बताना चाहता हूँ, बिना इस अनुभव के आप आगे का अनुभव नहीं ले सकते। बिना ये लहू, बिना ये पानी, बिना ये क्षमा, बिना ये प्रेम के आप आगे का अनुभव को नहीं ले सकते मेरे प्रियो। समझने बात? आत्मिक रूप से हमें दूसरों के साथ वही करना चाहिए जो यीशु ने थोमा के साथ किया। जो लोग हमारा विरोध करते हैं, संदेह करते हैं, हमारे अंदर गलतियां ढूंढते हैं और हमारे जीवन और सेवकाई पर संदेह करते हैं, हम अवश्य उन्हें दिखाना चाहिए कि उनके प्रति हमारा हृदय कितना बड़ा, खुला और प्रेमी है। दिखाइए। यीशु मसीह ने दिखाया। देखो ना, मेरा डाल करके देखो, मेरा पंजर में अपना हाथ डाल के देखो। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि केवल अपने शत्रुओं को क्षमा करने के संबंध में, प्रेम करने के द्वारा ये मसीह के लिए पूरे संसार को जीत सकते हैं। पौलुस कहता है कि मेरा कुरिन्थियों से, हे कुरिन्थियों, हमारा हृदय तुम्हारे लिए खुला हुआ है ना। फिलिपियों से वो कहता है कि तुम मेरे मन में आ बसे हो। यदि आप क्षमा और प्रेम नहीं करते हैं तो इसका अर्थ है कि आपका हृदय बंद है, उसमें विश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। एक अर्थ में जब हम क्षमा और प्रेम करना सीख लेते हैं तो इस विषय में कि यीशु आने पर हम जाएंगे या नहीं, या अपनी बुलाहट के विषय में संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे प्रियो, पीतल की बेदी अगर हम बात करें, अब हम स्टडी में और थोड़ा आगे जा रहे हैं। पीतल की बेदी पीतल से ढांपी गई थी। पीतल की बेदी जो है वो क्या से ढांपी गई थी? पीतल से। साधारणतः पीतल जो है वो न्याय को दर्शाता है। हमने देखा कि बेदी के लिए इब्रानी शब्द जिसका अर्थ बद्ध किए जाने का स्थान है, बद्ध किए जाने का स्थान। बेदी के लिए जो इब्रानी शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब होता है बद्ध किए जाने का स्थान, बलिदान का स्थान। इसलिए पीतल की बेदी क्रूस पर यीशु पाप का न्याय करने को दर्शाती है ना। पीतल की जो बेदी है क्रूस पर यीशु पाप का न्याय करने को क्या करती है? दर्शाती है। दूसरे शब्दों में ये कलवरी पर यीशु के प्रायश्चित रूपी बलिदान को दर्शाती है।
पुराने नियम और नए नियम के समयों की सभी आशीषें केवल कलवरी के बलिदान के द्वारा ही मिली है मेरे प्रियो। अगर यह ना होता तो पुराने नियम के संत भी पूरी तरह से वो बच नहीं सकते थे, है ना। सो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन पर्दा फटा, आप देखते हैं वहां पर क्या हुआ, वो संतों की आत्मा भी उठ गई, है ना। सो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि बिना कलवरी के पुराने नियम और नए नियम की आशीषें नहीं मिल सकती। पुराने नियम के संतों ने भविष्य में यीशु के बलिदान पर विश्वास करते हुए ही पशुओं के बलिदान चढ़ाए। उनमें से कईयों को पता था कि ये भविष्य की बात है। अब्राहम को पता था कि ये भविष्य की बात है, मूसा को पता था कि ये भविष्य की बात है, और भी बहुत सारे सेवक, दाऊद तक को पता था। उसने बोला था कि मेरा शरीर को सड़ने नहीं दिया जाएगा। अरे दाऊद का कब्र तो अभी भी हमारे बीच में है। पतरस बोला, वो अपने लिए नहीं बोला था, उसने मसीह के लिए बोला था, और दाऊद ने भविष्यवाणी की थी। तो हमने देखा कि बेदी तंबू के सभी उपकरणों से ऊंची है। ये जो पीतल की बेदी है, तंबू के सभी उपकरणों से ऊंची है, और यह इस बात को दर्शाता है कि क्रूस पर चढ़ाया जाना और मृत्यु हमें आत्मिक रूप से ऊंचा करेगी, ऊपर उठाएगी, पदोन्नति हमको मिलेगी या देगी। यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने और मृत्यु को यीशु के ऊंचे पर चढ़ाए जाने के समान दर्शाया गया है। यूहन्ना 12 का 32 एक वचन जरा देखते हैं। यूहन्ना 12 अध्याय उसका 32 पद, मेहरबानी करके कोई पढ़ने में हमारी सहायता करें। हालेलुया, स्तुति हो मेरे महान परमेश्वर। 12 अध्याय उसका 32 पद जी। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपनी ओर क्या करूंगा, खींचूंगा। मेरे प्रियो, उसी तरह जब हम पुराने जीवन के लिए मरने को इच्छुक होते हैं ना, तो हम दूसरों को भी मसीह के पास खींच लाएंगे। हालेलुया। यीशु ऊंचे पर चढ़ाया गया, इसलिए कई लोग खींच लिए गए। मेरे प्रियो, दुनिया में सबसे अधिक मसीहों की संख्या है, आपको मालूम होना चाहिए। हो सकता है कई लोग बाइबल पर पूरा विश्वास नहीं करते, हो सकता है कई लोग गलत सिद्धांतों के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन यीशु पर वो बिलीव करते हैं, यीशु को अपना प्रभु मानते हैं। हो सकता है उनका जीवन उतना अच्छा नहीं, लेकिन पूरी दुनिया की आबादी यीशु मसीह सबसे अधिक। अगर आप जानते हैं कि अगर हम दुनिया के हिसाब से बात करें, अगर हम धर्म की बात करें, तो मसीही विश्वास को या मसीह धर्म को, मसीहत धर्म नहीं है, लेकिन दुनिया के हिसाब से, भाषा से मैं बात कर रहा हूँ, ये सबसे ऊपर, सबसे अधिक जो है यीशु मसीह के फॉलोवर है दुनिया में, अनुयायी है। ये आंकड़ा बताता है। आप जानते हैं यीशु क्रूस पर उठाया गया, सबको अपनी ओर खींच लिया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आप क्रूस को नहीं लेंगे ना, आप दूसरों को कभी भी मसीह के पास खींच नहीं ला सकते। आपको क्रूस लेना पड़ेगा, आपको ये बोझ लेना पड़ेगा, आपको ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, आपको ये दुख उठाना पड़ेगा, आपको ये आंसू लेना पड़ेगा, आपको ये जिल्लत लेना पड़ेगा, आपको ये अकेलापन लेना पड़ेगा, आपको ये दर्द लेना पड़ेगा, आपको ये ठोकर लेना पड़ेगा, आपको ये लोगों का जो उंगली उठाने वाला ये दर्द को भी सहना पड़ेगा, अगर आप लोगों को खींच लाने में रुचि रखते हैं तो जो लोग इस सेवकाई को कर रहे हैं, याद रखिएगा कि अगर आपके ऊपर ताने पड़ रहे हैं, अगर आप अकेले छोड़ दिए जा रहे हैं, अगर लोग आपको गलत समझ रहा है, अगर आपको लोग तरह तरह से टॉर्चर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी सेवकाई अच्छा जा रही है। हालेलुया। आप लोगों को खींच रहे हैं, है ना। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम पुराने जीवन के लिए मरने के इच्छुक होते हैं, या दूसरों को भी मसीह के पास खींच लाएगा। यहां तक कि हमारी शारीरिक मृत्यु भी लोगों को परमेश्वर के निकट लाना चाहिए। उन्हें ठोकर खिलाना या परमेश्वर से दूर नहीं भगाना चाहिए। जीवित रहते हुए हमें दूसरों के लिए आशीष होना चाहिए। मेरे प्रियो, क्या आप ये दुआ करते हैं, प्रभु मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनूं, मैं कईयों को खींच लाऊं आपके लिए। मरते हुए हम दूसरों के लिए आशीष होना चाहिए। मृत्यु के बाद भी हमारा जीवन दूसरों के लिए सुगंध और आशीष लाना चाहिए। यीशु मसीह जब मरा ना, वो दरोगा आया, घुटने टेका और बोला, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। मेरे प्रियो, लोग कहना चाहिए ये नहीं कि मर गया, अच्छा हुआ चला गया, धरती का बोझ था।
ऐसा जीवन जिएंगे तो कई लोग कुड़कुड़ाएगा आपके मृत्यु के समय में भी, मिट्टी देने आएगा कुड़कुड़ाते हुए, अच्छा हुआ तू चल गया, धरती का बोझ था। ऐसा जीवन मत जिए मेरे प्रियो। कुत्ता बिल्ली जैसा आज लोग जीवन जी रहा है। यीशु की मृत्यु भी कई लोगों के लिए आशीष लेकर के आया, एक मसीह व्यक्ति की मृत्यु भी कई लोगों के लिए आशीष लेकर के आएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की इच्छा में आनंद से कष्ट उठाएंगे, हमारा जीवन दूसरों के लिए सुगंध और आशीष लाना चाहिए। मेरे प्रियो, इफिसियों 3:13 एक वचन एक बार और देखते हैं, वहां पर क्या लिखा है? इफिसियों 3:13 में, इफिसियों की पत्री 3:13 जी पढ़ते हैं हम लोग। इसीलिए मैं विनती करता हूँ कि जो कलेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं, उसके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। आप देख रहे हैं, हमको क्लेश हो रहा है, लेकिन इफिसियों को बोलता है उसमें तुम्हारी महिमा है, तुम्हारे को फायदा है ना? देखिए, जब हम परमेश्वर की इच्छा में आनंद से कष्ट उठाएंगे ना, तो ये दूसरों को भी पदोन्नति देगा। आप नहीं चाहते कि दूसरे बढ़े, हम इतना स्वार्थी हैं कि केवल चाहते हैं कि हम ही बढ़े। आप कभी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, कई लोग प्रोत्साहित करते हैं और लोगों को इस मीटिंग में जोड़ते हैं। कम से कम बुधवार के दिन तो कई लोग जुड़ जाते हैं। क्या प्रोत्साहित करते हैं? आइए यहाँ पर टीचिंग, वहाँ प्रॉपर वचन की शिक्षा दी जा रही है। मैं यहाँ चंगाई की प्रार्थना या दुष्ट आत्मा निकालने की प्रार्थना यहाँ तक ये भी नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब वचन ही आपके अंदर आ जाएगा ना, तो प्रकाश आ जाएगा और अंधेरा खत्म। तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, पांव का क्या है? दीपक है ना? अगर ये दीपक क्या है? पुराने नियम में जो दीपक जलाया जाता था, ये वचन है, ये वचन है। पांव का दीपक, वहां दीपक जलाया जाता था दीवट में, वो वचन है। अगर लाइफ में वचन आ गया ना, अंधेरा खत्म। हम लोग चिल्ला चिल्ला के रोज प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन से भर जाइए, क्योंकि वचन देह धारण किया और यही वचन वो परमेश्वर का रूह भी है, आत्मा भी है। वचन क्या है पता है? परमेश्वर का रूह, परमेश्वर का रूह है ना? आप देखना चाहते हैं? यूहन्ना 6:63 पढ़िए, है ना? यूहन्ना 6:63 आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। देखिए, जो बात मैंने तुमसे कही है, अर्थात वचन, जो वचन मैंने तुमको दिया है, वो आत्मा है, वो आत्मा है, वो आत्मा है, वो आत्मा। याद रखिएगा, अगर आपके पास वचन नहीं है तो आत्मा नहीं है। आप दिन भर प्रार्थना करेंगे, मुझे बहुत प्रार्थना करना है, बहुत प्रार्थना करना है, और बाइबल का वचन, जो बात मैंने तुमसे कही है, जो मेरा वचन है, वो आत्मा है और वो जीवन है। उसी में जीवन है मेरे प्रियो, उसी में जीवन है। इसलिए इन दिनों मेरा फोकस है वचन। मैं वचन के साथ लोगों को तैयार करना चाहता हूं। अगर ये वचन आ गया ना, तो दीपक आ गया, मार्ग का उजाला आ गया, पांव का दीपक आ गया। याद रखिएगा, और आप कभी ठोकर नहीं खाएंगे। अंधकार वहां रह नहीं सकता अगर वचन से परिपूर्ण हो जाओ तो। कुछ लोग बोल रहे हैं बस मुझे बैठ के प्रार्थना करा, दे दे प्रभु, दे दे प्रभु। रो रहे एकदम, हम लोग चिल्ला चिल्ला करके 1 घंटा तक रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, है ना? तो अगर आपके पास वचन नहीं है, अगर वो वचन नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप कभी भी शैतान से लड़ नहीं सकते। बिना दीपक के धूप नहीं जलाया जाता था। याद रखिएगा, पुराने नियम में जब तक दीपक नहीं जलेगा, धूप नहीं जलेगा। पहले दीपक को ठीक किया जाता था, उसके बाद धूप जलाया जाता था। यानी धूप का मतलब प्रार्थना है, दीपक क्या है? वचन है। मैंने पहले अध्ययन में बता दिया है ये सारी चीजों को। पुराने नियम में सबसे पहले दीपक को ठीक किया जाता था, उसके बाद धूप जलाया जाता था, और धूप का मतलब है प्रार्थना। मैंने ये भी अपने अध्ययन में, पिछले अध्ययन में आप वीडियो में उपलब्ध है। आप हर घर प्रार्थना घर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मिल जाएगा, है ना? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास वचन नहीं है ना, तो आपका प्रार्थना जीवन सही नहीं होगा। तो वचन को आदर देना सीखिए। आज इन दिनों मैं बहुत नामी प्रचारक बन करके लोगों के सामने छा जाने वाली मिनिस्ट्री से अधिक ये चाहता हूं कि कुछ लोग हैं जो वचन को पकड़ करके और तो वचन में स्थिर हो जाए, खड़े हो जाए। मैं तो ये चाहता हूं, मेरा कोशिश बहुत हद तक यही है। और कई बार दुष्ट आड़े आता है इन सारी बातों को लेकर के, है ना? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वचन इस अंतिम दिनों में मेरे प्रियो, अभी मैं जहां गया था वहां वो लोग
तारीफ कर रहे थे कि जमशेदपुर में ऐसे जवान पास्टरों को दिया गया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ, ऐसे करके वो मुझे धन्यवाद दे रहे थे, है ना। मैं नाम भी ले लूंगा इस मंच पे उस व्यक्ति का, है ना। वो व्यक्ति मुझे धन्यवाद दे रहा था कि आप जब भी कुछ भी बोलते हो ना, बड़ा हिम्मत आता है। मैं वहाँ आराधना लीड करने के लिए गया था, थोड़ा सा प्रोग्राम को मुझे ही संचालित करने के लिए दे दिया गया, जब तक कि मैंने उसको वचन सौंपा नहीं प्रचार करने के लिए। और उसके बाद वो बंदा जब खड़ा हुआ तो मैं आराधना में ही कई बातों को बोल चुका था। आराधना में ही उन्होंने बोला कि आराधना में ही तो सारे संदेशों को हमने सुन लिया, आपकी जो जब भी आप खड़े होते हो ना तो इतना साहस लगता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, है ना। एक बहन ने कहा कि जब आपकी टीम जब खड़ी होती है, आप जब खड़े होते हो ना तो एक अलग फील होता है, एक अलग अनुभव वहां होता है ना। आप टीम में एक अहम हिस्सा हो, है ना। मैं प्रभु को सारी महिमा देता हूँ इस बात के लिए मेरे प्रियो, ये प्रभु का अनुग्रह है ना। जब हम खड़े होते हैं तो एक अलग ही तरह का मुझे भी प्रेजेंस फील होता है, मैं भी प्रभु के उस अनुग्रह को समझ पाता हूँ कि मेरे साथ है ना। सो आइए हम दूसरों के जीवन के लिए पदोन्नति का कारण बने, क्लेश उठा करके भी मैं सेवकाई करने के लिए आज भी तैयार हूँ। मुझे क्लेश, है ना, यहाँ पर पौलुस बोलता है इफिसियों 3:13 में, मुझे क्लेश तुम्हारी महिमा। इसका अर्थ क्या है? जब हम परमेश्वर की इच्छा में आनंद से कष्ट उठाएंगे ना, तो यह न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी महिमा लेकर के आएगा। हालेलुया। सो पीतल की वेदी का मैं अध्ययन को आगे और बढ़ा रहा हूं थोड़ा से। हमने अध्ययन किया कि पीतल वेदी जो है वो पीतल से ढपी हुई है। पीतल का एक अर्थ है परमेश्वर का अनुग्रह, ये भी है। पीतल का एक और अर्थ होता है परमेश्वर का अनुग्रह। इसलिए पीतल से ढपी हुई वेदी परमेश्वर के अनुग्रह से ढपे हुए हमारे जीवन को दर्शाती है। समझ रहे बात को? ये जो वेदी जो पीतल से ढका हुआ है, ये परमेश्वर के अनुग्रह को भी दिखाती है। और पीतल से ढपी हुई वेदी जो पुराने नियम में आप जाएंगे और पढ़ेंगे तो समझ लीजिएगा, ये परमेश्वर के अनुग्रह से ढपे हुए हमारे जीवन को दर्शाती है। यदि वेदी पीतल से ढपी हुई नहीं होती तो एक पशु का बलिदान चढ़ाने पर ही वेदी जो है वो भस्म हो जाती। वो क्या हो जाती? भस्म हो जाती वो वेदी। अगर वो पीतल से उसको नहीं ढपा जाता ना तो वो वेदी जो है ना भस्म हो जाता। समझ रहे बात को? यदि हम वास्तव में परमेश्वर के अनुग्रह से ढपे हुए नहीं है तो हम चाहे हमारे जीवन में एक ही परीक्षा क्यों ना उठे, हम जल जाएंगे। हम जल जाएंगे। हम अपनी सामर्थ से जीवन नहीं बिता सकते हैं मेरे प्रियो। स्वयं की योग्यता से हम मसीह की भरपूरी की समानता तक नहीं बढ़ सकते हैं, और ये सब केवल परमेश्वर के अनुग्रह से है। आज हम जो कुछ भी है परमेश्वर के अनुग्रह से है। सब कहें हम जो कुछ भी है परमेश्वर के अनुग्रह से है। हम जो कुछ भी है परमेश्वर के अनुग्रह से है। मेरी सेवकाई परमेश्वर के अनुग्रह से है। मेरा परिवार परमेश्वर के अनुग्रह से है। मेरा जीवन प्रभु के अनुग्रह से है। मेरा जो परिवार है प्रभु के अनुग्रह से है। मेरी नौकरी प्रभु के अनुग्रह से है। मैं प्रभु के अनुग्रह से हूं। अनुग्रह, ये पीतल की वेदी में जो पीतल जो है वो अनुग्रह को ही दिखाता। अगर वो पीतल से न ढका होता तो जल जाता, क्योंकि वो वेदी लकड़ी से पहले तैयार की गई, उसके ऊपर पीतल मढ़ा गया, और जब उसमें जो है बलिदान को जलाया जाता था तो वो नहीं जलती थी मेरे प्रियो, है ना। अगर उसमें पीतल मढ़ा हुआ नहीं होता तो जल जाता। वो अनुग्रह नहीं होगा ना तो हम जल जाएंगे हम। और आप देखिए, आपने पिक में देखा था, पिक्चर में लास्ट जब मैं बुधवार को आया था तो वेदी के 4 सिंह थे। सिस्टर आभा, क्या आप दोबारा उस पिक्चर को दिखा सकते हैं? स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या आप, अगर वो हमारे साथ सिस्टर जुड़ी हैं तो, है ना। वो आप उसमें देखिएगा, वेदी के 4 सिंह थे। सामने होते पिक्चर दिखा करके मैं आपको दिखा सकता था। ये बहुत अच्छा होता है, प्रभावशाली होता है ये शिक्षा। ऑनलाइन मीटिंग में बहुत मुश्किल होता है ध्यान को बरकरार रखना, क्योंकि कई लोग इसी समय रोटी भी बेल रहे होंगे, सब्जी भी चला रहे होंगे, नमक डाला कि पता नहीं चीनी डाल दिया, उसका भी ध्यान रहता है ना। सो लेकिन ऐसे में भी आप जुड़े रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है हमारे साथ बने रहते हैं। तो आप देखिएगा वहाँ पे वेदी के 4 सिंह हैं वहाँ पर, है ना। सामान्य रूप से जो सिंह है उसका अर्थ मैं बता रहा हूँ, स्क्रीन शेयर होगा जरूर, आप देख लीजिएगा फिर एक बार उस पिक्चर को। तो सामान्य रूप से मैं बताना चाहता हूँ, सिंह जो होता है वो क्या दिखाता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ।
देख लीजिएगा, थोड़ा स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, उसमें वो पिक्चर ढूंढ रही है वो सिस्टर। थैंक यू सो मच। वो इतना बिजी शेड्यूल में भी हमारे साथ आज जुड़ी हुई है। वो एक साइंटिस्ट है, वो एक जो है ना जो है प्रोफेसर भी बोलेंगे उसको, डॉक्टर भी बोल सकते हैं उसको, हमारे साथ जुड़ी हुई है सिस्टर। उन्होंने टाइम दिया इतना बिजी शेड्यूल में भी। अगर वो उपलब्ध हो जाता है तो आप देख लीजिए उसको फिर से एक बार, उस वेदी को। ये अलग वेदी है, पहले का वेदी को भी मैंने दिखाया पिक्चर में, ये एक वेदी अलग है ना। सो प्रोसेसिंग में है। ओके, अच्छा सॉरी, वो सिस्टर्स किसी कुछ लिफ्ट हो गई वो, है ना, कोई बात नहीं। आपने देखा था उसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपने देखा था उसको। देखिए आ गया जी, थैंक यू सो मच सिस्टर। अब देखिए वहाँ 4 सिंह है, आपको सिंह दिखाई दिया उसका? यस और नो? आप देख रहे हैं सिंह को? कोने कोने में देखिए, यस खाली है, और झंझर आप झंझरी भी देख रहे हैं उसमें, है ना। यस और वो 4 सिंह आप देख रहे हैं। तो ये सिंह क्या है? सामान्य रूप से सिंह जो है वो सामर्थ के बारे में बताता है। सिंह, शत्रु के सिंह को मैंने कुचल डाला है, ऐसा वचन आता है ना, यानी उसका सामर्थ को हरा दिया गया, उसको सामर्थ को जीरो बना दिया गया। बाइबल हमें कई बार सिंहों के बारे में सिखाती है। बाइबल में हम कई बार सिंहों के बारे में पढ़ते हैं, हाँ, बाइबल में पढ़ते हैं, बनेले सांड के सिंह, मेरा सिंह ऊंचा किया जाएगा, आदि ऐसे शब्दों को आपने पढ़ा होगा बाइबल में, है ना। और ये सामर्थ को दर्शाता है मेरे प्रियो। इसलिए वेदी के सिंह ये क्या दिखाता है? क्रूस की सामर्थ को दर्शाते हैं। हालेलुया, ये क्रूस की सामर्थ। आप बाइबल में ही उसका अर्थ देख लीजिएगा। सिंह क्या दिखाता है? सामर्थ। प्रभु दुआ कर रहे हैं दाऊद, हे प्रभु मेरा सिंह को ऊंचा करो। मतलब क्या है? उगा एक तो सिंह निकाल देगा क्या दाऊद के सिर पर? है, हम लोग कई बार दुआ करते हैं, प्रभु मेरे सिंह को ऊंचा करना। सिंह मतलब क्या हम भी भेड़ बकरी जैसा या गाय बैल जैसा सिंह निकल जाएगा, वो बात हो रही है? नहीं, ये सामर्थ को दिखाता है। सिंह जो है सामर्थ को दर्शाता है ना। सो जो यहाँ पर जो ये वेदी का जो चारों जो सिंह है वो क्या दिखाता है? वो वेदी के सिंह क्रूस की सामर्थ को दर्शाता है। ये सिंह भी जो है ना पीतल से ढपा हुआ था, ढपा पूरा पीतल है, देखिए आप, ढका हुआ है, लकड़ी जो है ना बबूल की है, ढका हुआ था। इसलिए क्रूस की सामर्थ भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्राप्त की जाती है। हालेलुया। इसलिए संत पौलुस कहता है कि मैंने उन सबसे अधिक बढ़कर परिश्रम किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। वो कलीसिया को लिखते हुए बोल रहा है कि मैंने बहुत परिश्रम किया, लेकिन तो भी ये मेरा कार्य नहीं है जो यहाँ पर हुआ है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। आज अगर मैं इस बात को आपको सिखा पा रहा हूँ मेरे प्रियो, तो ये मेरी बुद्धि और ज्ञान का नतीजा नहीं है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से संभव हो पा रहा है कि मैं इस बात को समझ पाया। और मैं आपको पिछले नवंबर महीने से और 50 से 60 घंटा का टीचिंग हो गया, मेरे मिलाप वाला तंबू समाप्त नहीं हुआ अभी तक मेरे प्रियो। इतना लंबा सीरीज चल रहा है मेरे प्रियो। कई अध्ययन में आप जाइएगा, 2 बार 3 बार 4 बार सप्ताह भर का अध्ययन के बाद खत्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ लगातार जो है वो नवंबर महीने से जो हर महीना जो है 4 बुधवार आता है, उसमें से कभी कभी मिस हुआ मेरा, लेकिन फिर भी इतना घंटा प्रचार करने के बाद भी अगर हम आकलन लगाएं तो कई बार मैं 1 से सवा घंटे का प्रचार यहाँ पर करता हूँ और अभी भी ये विषय समाप्त नहीं हुआ। बाइबल कितना गहरा है मेरे प्रियो, बाइबल में अपार भेद छुपा हुआ है मेरे प्रियो। जितना भी आप उसकी तह ढूंढने की कोशिश करेंगे आपको नहीं मिलेगा, इतना गहरा है। इसलिए इसको पढ़िए मेरे प्रियो, इसको समझने की चेष्टा करिए, है ना। तो पौलुस अपने मिनिस्ट्री के बारे में बोल रहा है कि मैंने बहुत परिश्रम किया, परंतु ये मेरे परिश्रम का नतीजा नहीं है कि तुम्हारे बीच में ऐसा सेवकाई हुई है, ये तो परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कष्ट की अनुमति देता है तब उसके साथ अनुग्रह भी बहुतायत के साथ देता है मेरे प्रियो, याद रखिएगा, अनुग्रह भी बहुतायत के साथ देता है। और पौलुस अपने जीवन में इस बात को समझ लिया था, पौलुस समझ लिया था। अगर आपके लाइफ में कष्ट आ रहा है, तरह तरह की बातों को आप देख रहे हैं, कई सारी घटनाएं आपकी इर्द गिर्द हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं ये परमेश्वर के इसका मतलब है आपके पास बड़ा अनुग्रह भी है। हालेलुया।
आपके पास जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसका अर्थ है मेरे प्रियो, क्योंकि आप निर्बल किए जाने की कोशिश किए जा रहे हैं। और पौलुस बोलता है, जब मैं निर्बल होता हूं तभी मैं सामर्थी भी होता हूं। उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में कई बातों को निर्बलता में देख रहे हैं, निराशा को देख रहे हैं, बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं, याद रखिएगा प्रभु का अनुग्रह आपके लिए काफी है। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह आपके लिए काफी है। आमेन। इसलिए जब हम उन कष्टों से दूर भागते हैं ना, तो परमेश्वर के द्वारा अनुमति दिए गए हैं, जो अनुमति दिया है परमेश्वर, तब हम वास्तव में परमेश्वर के अनुग्रह से दूर भाग रहे हैं। इसलिए अगर वो चीजें भी है तो प्रभु आपका धन्यवाद, इस कष्ट के लिए भी आपका धन्यवाद। मेरे प्रियो, जब संसारिक लोग कष्ट उठाते हैं तो वे बहुत अधिक कष्ट उठाते हैं, उन्हें अकेला कष्ट उठाना पड़ता है। परंतु जब हम परमेश्वर की इच्छा में कष्ट उठाते हैं ना, तब हम कष्ट अकेले कभी नहीं उठाते हैं। याद रखिएगा, हम मसीह के साथ कष्ट उठाते हैं। इसलिए संत पौलुस कहता है, उसके साथ दुखों में सहभागी होना, फिलिप्पी 3:10 में लिखा हुआ है। मसीह के साथ रहना है, रहना मधुर है, उसके साथ दुखों में सहभागी होना मधुरतम है। हालेलुया। मसीह के साथ रहना एक मधुर अनुभव है, लेकिन उसके दुखों में सहभागी होना ये मधुरतम अनुभव है। जब हम परमेश्वर की इच्छा में कष्ट उठाते हैं, तब हम यीशु की मधुर सहभागिता का आनंद उठाते हैं। मेरे प्रियो, इस संसार में कष्ट कड़वे कष्ट है, इस संसार में कष्ट जो है वो कड़वे अनुभव है। परमेश्वर की इच्छा में कष्ट मधुर कष्ट होते हैं। याद रखिएगा, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, क्रूस का संदेश नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। पहला कुरिन्थियों 1:18 बोलता है, मसीह में कष्टों के बारे में प्रचार करना संसार के उद्धार ना पाए हुए लोगों के लिए मूर्खता का विषय होगा, परंतु उद्धार पाए हुओं के लिए, हमारे लिए ये मसीह की सामर्थ है। इसलिए उद्धार ना पाए हुओं के लिए परमेश्वर के सेवकों के कष्ट, सब कुछ छोड़ना, सब कुछ प्रतिष्ठा करना या परिवार को छोड़ना, विश्वास जीवन आदि सब मूर्खता है। परंतु क्रूस हमें परमेश्वर की सामर्थ देता है। दुनिया बोलेगा, अरे तुम सेवकाई के लिए परिवार को छोड़ रहा है, प्रतिष्ठा को छोड़ रहा है, सम्मान को छोड़ रहा है, इज्जत को छोड़ रहा है ना, बहुत सारी चीजें आपके ऊपर में जो है ना लोग हंसेंगे। हाँ, यही क्रूस है मेरे प्रियो, ये क्रूस का संदेश है मेरे प्रियो, जहां पर आपको कई बार कई चीजों को छोड़ना होता है। यहाँ अपनों का भी साथ आपको कई बार नहीं मिलेगा। यीशु अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। आज एक सिस्टर मुझे प्रेयर के लिए बोल रही थी, मेरे अपने मुझे क्यों साथ नहीं देते पास्टर जी, है ना, मेरे अपने मुझे क्यों साथ नहीं देते, है ना। मैंने उनसे कहा कि अपने साथ नहीं देंगे क्योंकि आप यीशु के साथ हैं, यीशु के साथ है, यीशु के साथ ये हुआ है, आपके साथ भी होगा। कई बार हमारे अपने हमको नहीं समझेंगे, आप फिक्र मत करें, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्रूस हमें परमेश्वर की सामर्थ देता है। परमेश्वर की इच्छा में कष्ट उठाना, हमें भीतरी सामर्थ जो है ना वो हमको मिलेगा। जब हम परमेश्वर के द्वारा अनुमति दिए गए कष्टों से भागेंगे, तब हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाएंगे मेरे प्रियो। इसलिए पहला कुरिन्थियों जैसा उसका 1 अध्याय का 23 से 24 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर अगर हम पढ़ेंगे, पढ़ लीजिएंगे उसको, थोड़ा से समय हो चला है मेरा जी, पढ़ लेते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 1 उसका 23-24। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। ओह प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, और लोग बोलेगा, अरे तेरा प्रभु खुद को नहीं बचा सका, है ना, वो हमें क्या बचाएगा। अरे तुमको पता ही नहीं कि उस क्रूस से कितने लोग बचे हैं, तुमको पता ही नहीं उस क्रूस का संदेश में कितना पावर है, तुमको पता ही नहीं उस क्रूस के संदेश ने कितनों की जिंदगी को बदल दिया है, तुमको पता ही नहीं उस क्रूस के संदेश को कितने महान हस्तियों ने अपने जीवन में जब लिया। हमारे देश में महात्मा गांधी जैसे लोग, हमारे देश के जितने भी पहले के जो अगवे लोग थे, लीडर लोग थे, उन्होंने विवेकानंद प्रभावित थे मेरे प्रियो, है ना। ऐसे कितने महान हस्तियां दुनिया के, और महान लोग क्रूस के संदेश से प्रभावित हुए।
क्रूस के संदेश से प्रभावित हुए। मेरे प्रियो, कई लोग हंसेगा जब आप क्रूस का संदेश को लेकर के बढ़ेंगे, जब आप क्रूस का जीवन को ले लेंगे, जब आप क्रूस को अपना लेंगे, जब आप क्रूस को उठा लेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग बोलेगा ये तो एक मूर्ख विषय है, ये तो एक मूर्खता की बात है। हाँ, जब हम क्रूस का, उस मसीह के क्रूस का प्रचार करेंगे जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है, लेकिन जो बुलाए हुए हैं, आप जो बुलाए हुए हैं, चाहे आप यहूदी हो, यूनानी हो, चाहे आप किसी भी जाति से बिलोंग करते हो, लिखा है उसके निकट मसीह, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। इसलिए जब हम परमेश्वर की इच्छा में कष्ट उठाते हैं तो हम दो बड़ी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। दो बड़ी आशीषों को हम प्राप्त करते हैं जिसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं, कई लोग नहीं जानते हैं। हम परमेश्वर के सामर्थ को पाते हैं और हम परमेश्वर के ज्ञान को पाते हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें अवश्य ही क्रूस को आलिंगन करना चाहिए। क्रूस को आलिंगन करने और क्रूस को प्रेम करने में समय बिताना चाहिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मुझे क्रूस से प्यार है। आप कहें, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्रूस बना लिए और ऐसा लिपट गए, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना। कुछ लोग क्रूस को चूम रहे हैं, ऐसा क्रूस लटका के, है ना, चूम रहे हैं, वो मैं नहीं बोल रहा हूं। आपको क्रूस को समझना पड़ेगा। ये एक बलिदानी जीवन है, ये एक जिम्मेदारी उठाने का जीवन है, ये एक बोझ उठाने का जीवन है, ये खुद को इनकार करने का जीवन है मेरे प्रियो। ये एक ऐसा अनुभव है, एक ऐसा अनुभव है जहां दर्द है, तकलीफ है, क्लेश है, यीशु के लिए, मसीह के लिए। उस अनुभव को लेकर के चलिए। ये क्रूस है, ये क्रूस है जहां हम एक अपराधी को क्षमा कर रहे हैं, जहां एक व्यक्ति जो आपके खिलाफ तरह तरह की बातें बोला, आपने उसको बोला जा मैंने माफ किया मेरे प्रियो। इसलिए संत पौलुस कहता है कि आपको बताना चाहते हैं, अगर आप क्रूस को समझ रहे हैं, इसका मतलब है आपने उसको गले लगा लिया, आलिंगन कर लिया। आप बिताइए, ये समय बिताइए। हमें से कुछ यीशु से प्रेम करते हैं, परंतु उसके क्रूस से हम बैर करते हैं। सच में हम दावा कर रहे हैं यीशु से मुझे प्यार है, लेकिन यीशु के क्रूस से कितने को प्यार है बताइए मुझे। यीशु के क्रूस लेने के लिए तैयार नहीं है। हम भी योना है, एकदम तरसीस का टिकट कटा के जहाज में बैठ के चुपचाप सो रहे हैं। हमें से कितने मसीह सो रहे हैं, बताइए उनको। तुम लोग योना हो, किस कोना में पड़े हो योना, आज का योना, तुम किस कोना में हो? तरसीस का जहाज का टिकट कटा करके मत सो रहे हो। आज मसीह लोग सोए हुए हालत में है, उनको जगाइए मेरे प्रियो। आपकी वजह से समुद्र में हलचल आया हुआ है, दुनिया में हलचल आया हुआ है, एक देश में हलचल आया हुआ है, एक शहर में हलचल आया हुआ है, आपके वजह से, क्योंकि आप सो रहे हो। आप एक जवाबदेही हो सकते हैं। अगर आप क्रूस नहीं उठाएंगे ना, तो दूसरों के लिए क्रूस बन जाएगा, याद रखिएगा। फिलिपियों 3:18 में मसीह के बैरी नहीं परंतु मसीह के क्रूस के बैरी के बारे में लिखा हुआ है ना। मसीह के बैरी नहीं परंतु मसीह के क्रूस के बैरी। यज्ञ पशु को बेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो करके लिखा हुआ है, भजन संहिता 118 का 27, है ना। यज्ञ पशु को बेदी के सींगों से रस्सियों से बांधो करके लिखा, आपने पढ़ा भजन संहिता 118 का 27 में लिखा हुआ है। रस्सियां परमेश्वर के प्रेम की रस्सियों को दर्शाती है। बलि को बेदी के सींगों से रस्सियों से बांध लें, जैसे याजक तंबू में करता है। साधारणता याजक पशु को बेदी से बांधता है, याद रखिएगा। पुराने नियम में, नए नियम में हम बलि हैं और बलि को चढ़ाने वाले भी हम ही हैं। हमें कोई भी जबरदस्ती नहीं बांधता, परंतु हम ही स्वेच्छा और प्रेम से स्वयं को बेदी के सींगों से या क्रूस से परमेश्वर के प्रेम की रस्सियों से बांधते हैं। यीशु ने अपने आप को स्वयं दिया था मेरे प्रियो। आप भी इस बात को स्वयं दें। प्रभु उस सेवा को पसंद करता है जहां एक व्यक्ति खुद को स्वयं देता है, स्वेच्छा से देता है। कोई भी प्रकार का भेद दबाव पे नहीं होना चाहिए, स्वेच्छा से होना चाहिए, है ना। हमें कोई भी जबरदस्ती नहीं बांधता है, परंतु हम इस स्वेच्छा और प्रेम से स्वयं को बेदी के सींगों से, क्रूस से परमेश्वर के प्रेम की रस्सियों से बांधते हैं। इसलिए रोमियो 12:1 में पढ़ते हैं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता करके परमेश्वर को बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये एक महान प्रकाशन है मेरे प्रियो। भजन संहिता 118 का 27 कहता है, यहोवा ईश्वर है और उसने हमें प्रकाश दिया है, उसने हमें प्रकाश दिया है।
संसार हमें ये प्रकाश या प्रकटीकरण नहीं दे सकता है। संसारी लोग इस बात को कभी नहीं समझ पाएगा। हमें स्वयं को प्रतिष्ठित करना चाहिए या हमें कष्ट क्यों उठाना चाहिए। हमारे पास ये प्रकाश होना चाहिए जो कि परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। हम स्वयं को प्रेम की डोरी से बांधकर यीशु के क्रूस से बांधते मेरे प्रियो, ये हमें बनेले साड़ का सा बल देगा। हमें बड़ी शक्ति और आंतरिक बल मिलेगा जब आप ऐसा करेंगे। जब आप क्रूस से आलिंगन कर लीजिएगा, एक बड़ा बल आपके पास आएगा, क्योंकि क्रूस पे सामर्थ है मेरे प्रियो। उद्धार पाने वालों के लिए ये परमेश्वर की सामर्थ है क्रूस। परमेश्वर की इच्छा में हमारे कष्ट हल्के और क्षण भर के हैं। हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे कष्ट हल्के हैं? क्योंकि हमारे कष्ट जुए के समान है, क्योंकि हम यीशु के साथ जुए में जुटे हुए हैं। तो ये बोझ का एक बड़ा भाग ले लेता है। जब पौलुस को यह प्रकाश या प्रकटीकरण मिला तो उसने कहा कि हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं, क्लेशों में भी हम घमंड से आनंद करते हैं। रोमियो 5:3 में लिखा हुआ है, हमारे क्लेश अनंत में हमारे लिए और दूसरों के लिए भी महिमा देगा मेरे प्रियो। इसलिए हम स्वयं को प्रेम की डोरी के द्वारा बेदी से बांध ले। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें सदा मसीह के क्रूस के लिए, परमेश्वर की इच्छा में कष्ट उठाने के लिए एक वास्तविक प्रेम दे। मेरे प्रिय लोगों, आपको कष्ट उठाने को उपहार दिया गया है। फिलिप्पी 1:29 इस बात को बता रहा है। हम सभी उपहार प्राप्त करना पसंद करते हैं। क्या करते हैं या नहीं करते हैं? तो कष्ट भी एक उपहार है। लेने के लिए तैयार हैं आप? मसीही जीवन खाली ये दे दे वो दे दे, ओ बैंक बैलेंस बढ़ गया मेरा, ओ ये हो गया, नहीं, कष्ट भी है, क्रूस है मेरे प्रियो। क्रूस उठाइए। बिना क्रूस के अनुभव के आप महापवित्र स्थान के अनुभव को, उस महिमा के अनुभव को नहीं पा सकते हैं। महापवित्र स्थान जहां वाचा का संदूक है, वहां प्रेजेंस ऑफ गॉड है, वहां शकीना है, वहां प्रभु की उपस्थिति है। आप बिना इस क्रूस के उस उपस्थिति तक नहीं पहुंच सकते हैं मेरे प्रियो। ये कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाइए, समर्पण कीजिए। ये भी एक उपहार है, ले लीजिए। जब हमारी आंखें खुल जाती है तब ये जीवन आनंदमय होगा मेरे प्रियो। एक उपहार प्रेम का एक अंश होता है, इसलिए कष्टों का उपहार हमारे स्वर्गीय पिता की ओर से प्रेम का उपहार है। हमारी आत्मिक आंखें यह देखने के लिए खुली होनी चाहिए कि हमारे जीवन के कष्ट वे उपहार हैं जो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे चरित्र को परिवर्तित करने और हमें अपने दृश्य बनाने के लिए हमें दे रहा है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए इस कष्ट के लिए भी। इसलिए विश्राम, आशीषों और प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए परमेश्वर की स्तुति करने से कहीं अधिक हमें अपने कष्टों के लिए उसकी स्तुति करने की आवश्यकता है। कई बार हम धन्यवाद क्या देते हैं? प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे विश्राम दिया, धन्यवाद कि मुझे आपने चंगाई दिया, धन्यवाद कि आपने मुझे ये आशीष दिया। कभी कभी प्रभु को बोलिए, धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने मुझे कष्ट दिया, धन्यवाद प्रभु क्योंकि आपने मुझे कष्ट दिया। हालेलुया। नहीं, इसके लिए कौन धन्यवाद देता है भाई? हम तो कुड़कुड़ा रहे होते हैं, समस्या बढ़ गई, समस्या बढ़ गई, दुख बढ़ गया। मैं भी सीख रहा हूं इस बात को, मैं भी समझ रहा हूं अपने जीवन में, है ना। क्या आप जानते हैं फिर क्या होगा? आप कष्टों को बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे। और जब हम प्रभु के आगमन में जाएंगे ना, तो हमारे सारे कष्टों को बदल कर प्रतिफल में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। जब हम यीशु की ओर देखते हैं तो इस संसार में हमारे सभी कष्ट कुछ भी नहीं है मेरे प्रिय, कुछ भी नहीं, है ना। समय अब इजाजत नहीं देता है, लेकिन अभी भी मेरा विषय बेदी, क्रूस की जो पीतल की बेदी समाप्त नहीं हुआ है। पीतल की बेदी आगे उसमें क्या अर्थ छुपा हुआ है? क्योंकि सिंह का एक अर्थ ये है, जो सिंह है उसका अर्थ को मैं आपको बता रहा हूं। ये सिंह का मतलब होता है चमक, चमकना। इब्रानी में सिंह शब्द के लिए, इब्रानी भाषा में जब अध्ययन करिएगा, मैं अध्ययन के साथ आया हूं, है ना। सिंह शब्द के लिए एक अर्थ है चमकना, चमकना है। निर्गमन 34:29 में उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, मूसा के चेहरे से। जो शब्द चमकने के लिए मूल भाषा में प्रयोग किया गया है, उसी का प्रयोग सिंह के लिए भी किया गया। वहां पर जो इब्रानी में मूसा का जो चेहरा के लिए जो वर्ड आया है, इब्रानी में सिंह के लिए भी वही वर्ड आया है, चमक, चमकना। मेरे प्रियो, अधिकतर लोग अपने वरदानों, तोड़ों, योग्यताओं, चालाकी, अनुभव आदि के कारण चमक रहे हैं, है ना। जब वे मरेंगे उनकी चमक भी मर जाएगी। परंतु हम सीखते हैं कि सिंह क्रूस की सामर्थ है
जब हम क्रूस की सामर्थ के कारण चमकते हैं तो कोई मनुष्य शैतान उसे रोक नहीं सकता है। जब हम अनंत में चमकेंगे। दूसरे शब्दों में, यदि हम परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में अनुमति दिए गए कष्टों में आनंद मनाते हैं और उन्हें आनंद और शिक्षा से लेते हैं, तो ये क्रूस की सामर्थ के द्वारा चमकना है। हमारे मृत्यु होने पर भी बाकी सभी चमक का अंत हो जाएगा मेरे प्रियो, परंतु जिनके पास क्रूस की सामर्थ है वे अधिकतर मृत्यु के बाद भी चमकना आरंभ करेंगे मसीह के साथ। हालेलुया। जब यीशु इस पृथ्वी पर जीवित था तब वह फलस्तीन देश के किसी कोने में चमक रहा था। उस समय फलस्तीन देश माना जाता था, परंतु उसके मरने के बाद मेरे प्रियो याद रखिएगा, जब यीशु मसीह जीवित था वो केवल इजराइल के अंदर उस फलस्तीन देश के किसी कोने में वो चमक रहा था। इजराइल एक छोटा सा जगह है, वो यरूशलेम में चमक रहा था, वो यरीहो में चमक रहा था, वो कफरनहूम में चमक रहा था, वो बैतनिया में चमक रहा था, काना नगर में चमक रहा था, जब यीशु मसीह मेरे प्रियो इस संसार में जीवित था। जब यीशु मसीह जीवित था वो केवल वहां चमक रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह मर गया मेरे प्रियो पूरे संसार भर में चमक रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप मसीह के लिए मर जाने के लिए भी तैयार रहिएगा, आप दुनिया में चमक जाइएगा। संत पौलुस भी कई बार पथरवाह किया गया, बंदीगिरी में डाला गया, आदि मुश्किल से, है ना, मुश्किल से ही कोई उसे चाहता था। पौलुस को सब लोग नहीं चाहता था, पसंद नहीं करते थे लोग, और वह स्वयं कहता है कि एशिया के सभी लोगों ने उसे छोड़ दिया, ऐसा बोला है पौलुस, है ना। परंतु अब अक्सर उसकी पत्रों के बारे में उसका आदर मसीह संसार में किसी अन्य प्रेरित से अधिक किया जाता है। याद रखिएगा, जितना पतरस को हम लोग आदर नहीं देते हैं ना, पौलुस को हम लोग आदर देते हैं। पता है आपको, क्योंकि उसने सारे दर्द को सहा, सारे क्लेश को सहा, सारे दोष को सहा, सारे नामधराई को सहा। जो मिनिस्ट्री करते हैं उनके लिए बोल रहा हूं, जिस दिन आप इसको सहना शुरू करेंगे आपकी चमक बढ़ जाएगी। परंतु अब देखिए, पौलुस की पत्रों को सबसे अधिक पढ़ा जाता है और हमारे लिए पौलुस के प्रति बहुत सम्मान है। क्रूस की सामर्थ हमें वास्तविक और नित्य रहने वाली चमक देती है। क्रूस की सामर्थ, एक बार फिर से बता रहा हूं, वास्तविक और नित्य रहने वाली चमक देती है। यदि आप एक प्रचारक, महान गायक या महान शिक्षक होकर चमकना चाहते हैं तो आप धोखा खाएंगे, क्योंकि यह नकली चमक है ना। कष्ट उठाइए मेरे को, हम लोग सब महान बनना चाहते हैं, महान। कष्ट उठाने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई तैयार नहीं। अभी प्रचारक साहब आए तो उन्होंने हमारे मिनिस्ट्री के बारे में पूछा, मैंने बताया ऐसा ऐसा ऐसा, तो उन्होंने कहा वास्तविक सेवकाई तो भैया आप लोग कर रहे हो, हम लोग तो सारे सुविधाओं में कर रहे हैं सेवकाई, है ना। हालांकि मेरे को भी शुरू में बहुत कष्ट हुआ, बैंगलोर में मैं गया, ऐसा वैसा, वो अपना कष्ट बता रहा है, लेकिन था तो अच्छा परिवार से। वो बताया नहीं, वहां पर जाए हम एक डोसा में हम पूरा दिन पार कर दिए। अरे भैया, आपको एक डोसा मिला कम से कम। अभी भी गांव में जाइए, कितने पास्टर सेवकाई कर रहे हैं, उनके परिवार में एक दिन का रोटी नहीं है, चावल दाल नहीं। मैंने ऐसे पास्टरों को देखा है, लेकिन मुस्कुराते हुए बोलते हैं, जब पूछता हूँ कैसे हैं, हाँ पास्टर जी बहुत अच्छा हूँ। आप जाइए, घर में बिस्तर नहीं है ढंग के, आप अपना पैसा तो रेस्टोरेंट में उड़ा दे रहे हैं। पुटानी कितना देखिए आपका, है ना। हाँ, एकदम महंगा चश्मा, कपड़े लते पहनिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस सेवकाई करने वालों के लिए आपका हाथ कहाँ गया। बहुत कुछ है क्रूस में मेरे प्रियो, इस वेदी का बहुत कुछ अर्थ है अभी, लेकिन समय अब इजाजत मुझे नहीं दे रहा है। मैं यहाँ अपने संदेश को विराम दे रहा हूँ। प्रभु ने चाहा एक बार फिर आपसे मेरी मुलाकात होती। ये शिक्षा था, प्रचार नहीं था। प्रचार करता तो इसी बात को अलग अंदाज में बोलता, लेकिन मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप इसको समझिए, इस क्रूस की वेदी को समझिए। सबसे पहले मिलाप वाला तंबू में जैसे प्रवेश करेंगे, द्वार से प्रवेश करते ही आपको वेदी मिलेगा, क्रूस की वेदी, वो पीतल की वेदी, माफ कीजिएगा, और वो क्रूस को दिखाता है। उसकी फिर लहू, फिर पानी, और फिर अभी आज हमने सिंह के बारे में, जो 4 सिंह है उसके बारे में बताया, है ना। सो मैं यहाँ अपने संदेश को विराम दूंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस संदेश को समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं तो आपसे अपनी बात को जरूर लूंगा, रिव्यू लूंगा आपसे, है ना। और आप हमें अपनी बात जब बोलेंगे हमें उत्साहित करेंगे। आप, मुझे लगेगा कि मेरा मेहनत बेकार नहीं गया। काफी मेहनत कर रहा हूँ, थका हुआ हूँ बहुत, थोड़ा सा इन दिनों कुछ फिजिकल प्रॉब्लम से भी गुजर रहा हूँ, लेकिन इस बात के लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे बोलने के लिए योग्य बनाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सारी महिमा उसी की हो, उसकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, हम घर जाए वो बड़े आदरमान उसको मिले।
धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सब नए पुराने सारे मित्रगण जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें अपने दुआ में याद रखिएगा, हमारे मिनिस्ट्री हमारे सेवकाई को प्रार्थना में याद रखिएगा। आपकी प्रार्थना की जरूरत मुझे भी है, पौलुस को भी जरूरत पड़ी, कलीसिया की प्रार्थना की जरूरत आपकी भी मुझे जरूरत है। सो आप विश्वास करता हूँ पहले प्रार्थना करेंगे। सो बाकी समय मैं मदद करता हूँ। आप सबको मेरा मसीह सलाम, जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, शालोम, यीशु शाय आपके लिए Amen.